मतलब पहले मुंह पे तमाचे खा के वापिस आया करें थी। जैसे इनकम बढ़ी है वो परसेंटेज ठीक बढ़ी है, उसमें कोई ज्यादा महंगाई नहीं है। पता है हमारे देश के लिए मेन कौन है? सरहद पे जो सैनिक है। पहले से हमारे किसान इतने ऊपर उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंडिकेट समाचार और सिंडिकेट समाचार की टीम लगातार जनता के मन को टटोलने की कोशिश करती है और जनता की आवाज को उठाती है। इसी क्रम में आज गन्नौर विधानसभा के दतौली गांव में पहुंचे और जाना क्या कहती है जनता। बताइए सर, भाजपा के राज में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। और महंगाई की दर बहुत नहीं बढ़ी है, जैसे इनकम बढ़ी है वो परसेंटेज ठीक बढ़ी है, उसमें कोई ज्यादा महंगाई नहीं है। तो पहले खाद का कट्टा 400 रुपए का होता था, वो 1200-1300 रुपए के करीब पहुंच गया और उसका वजन भी घटा दिया गया। देखिए, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। पहली बात तो मैं किसान परिवार से नहीं, मेरे को किसान की खेती से, कट्टे से, खाद से मेरा अनुमान नहीं है। ठीक है। मेरा एक अनुमान है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं सुरक्षा चाहता था। मेरे देश में मेरी सुरक्षा हो, मेरे परिवार की सुरक्षा हो, मेरे बच्चों की सुरक्षा हो, हमारे फौजियों की सुरक्षा हो, हमारे किसानों की सुरक्षा हो, जो भी हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक को सुरक्षा मिले, वो मोदी जी के राज में है। हरियाणा में सरपंचों ने अपनी आवाज उठाई तो उनको पीटा गया, क्लर्कों ने आवाज उठाई उनको पीटा गया, क्या कहेंगे? देखिए, वो कुछ नीतियां हैं, कुछ नीतियां अपने पक्ष में कोई चाहता है निजी लाभ के लिए, वो पर्सनल लाभ के लिए है, लेकिन देश हित में जो बात होती है वो बीजेपी ने ही सुनी है देश हित में। और हम एक आम नागरिक हैं, हम चाहते हैं जो देश हित में बात होगी वो सब एक प्यार के रास्ते से मिल बैठ के एक मीटिंग करके सुलझ सकती थी। एक डॉक्टर साहब को क्यों हटाना पड़ा? हमें तो नहीं लगता वो उनको हटाना पड़ा। उनको नायब सैनिक को उनकी जगह बीच कार्यकाल में छोड़ के उनको हटा के नायब सैनिक को लेके आए, ऐसा क्या कमी रह गई थी? देखिए, हमारा अनुमान है, हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो ये है कि संगठन का कोई निर्णय रहा होगा कि आगे का कार्यभार एक भाई दूसरे को दे दिया। एक परिवार के सब सदस्य हैं और तो सैनी जी को दे के बहुत अच्छा किया। अब उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव से हरियाणा को बहुत अच्छा से चलाया। 56 दिन में इतने काम किए हैं, हम बहुत ही हैरान है। आज तक किसी सीएम ने इतने बड़े काम ही नहीं किए सैनी साहब की तरह। लगातार व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। किसी व्यापारी को आज तक कोई धमकी नहीं मिली, सब सुरक्षित हैं। धमकियां पहले होती थी किसी सरकारों में, जब रास्ते नहीं थे, आने जाने का सुविधा नहीं थी। अब हर नाके पे, हर चौक पे पुलिस सक्रिय है। 112 विद इन 2 मिनट 3 मिनट में 112 आ जाती है, पूरी सुरक्षा है। एम्बुलेंस बिल्कुल मिलती है, सेवाएं। और यहाँ इस राज में ना, मोदी राज में हमने एक बात देखी, हरियाणा में सीएम साहब के राज में, जो सैनी जी के राज में हमने जो देखा है, वो सबको समान, यानी वसुधैव कुटुंबकम वाला जो नारा है वो सबको समान। यानी आयुष्मान भारत कार्ड बना तो सबको समान रूप से 5 लाख तक का इलाज फ्री में मिल रहा है, सबको समान रूप से सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को निजी लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए लोग कुछ बौखला जाते हैं और वो राजनीति से जुड़े होते हैं। हम राजनीति से नहीं जुड़े हैं, हम देश हित की बात करते हैं, हम देश हित में सोचते हैं। अब सभी को चाहिए कि जो देश हित अकेले मोदी ही सोचते हैं, कांग्रेस? देखो, मेरी 50 साल की उम्र होगी, मैंने बहुत चुनाव देखे, बहुत सरकारें देखी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि मेरे भारत का नाम, मेरे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है, पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज एक जनसभा थी भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले तो मैं आप जो पत्रकार लोग हैं सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप ही के कारण, आप ही की वजह से देश में जो सर्व समाज की जो आवाज़ है आप ही लोगों के कारण जाती है। आप लोग स्वतंत्रता के साथ जो इतनी निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं, उसी के कारण हम साधारण व्यक्तियों की आवाज़ें ऊपर तक जाती है और जिसके कारण सरकार को ये पता लगता है कि आम आदमी की क्या दिक्कतें हैं। अभी आपने मुझसे जैसे प्रश्न किया कि जो ये यहाँ पे सभा आयोजित की गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो भावी उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक जी हैं, उनके उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। सर्व समाज से 36 बिरादरी से सभी व्यक्ति बहुमत के साथ यहाँ एकत्रित हुए और सभी व्यक्तियों ने बड़े प्रेम के साथ हमारे भाई देवेंद्र कौशिक जी को गले से लगाया और उनको यह आश्वासन दिलाया है, हमारे गांव दतौली से हर बार बीजेपी बड़े अच्छी वोटों से जीत करके जाती है। उसका कारण है नीतियाँ, देश की नीतियाँ। और नीतियाँ किसी व्यक्ति के साथ नहीं होती, नीतियाँ एक पार्टी निर्धारित करती है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है
जिसमें व्यक्ति विशेष ना होकर के नीति विशेष होता है। सर्व समाज के लिए जो नीतियां निर्धारित की जाती है उन्हीं के अनुसार कार्य किए जाते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, निजीकरण कर रहे हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा और हम लोग भी देखते हैं कि जितने भी निजी स्कूल्स हैं और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हम जो भी रिजल्ट देखते हैं अब के टाइम के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी किसी भी गांव का आप स्कूल का रिजल्ट उठाएं, सरकारी स्कूल्स का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इसका कारण ये होता है कि सरकार सदैव जितने भी शिक्षक होते हैं उनके साथ होती हैं, उनकी नीतियों के साथ होती हैं, जिससे उनको कभी भी शिक्षा से अलग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। यही एक कारण है कि मतलब हमारे गांव के अंदर अगर आप लगा करके चलें, अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 1000 बच्चे हैं तो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके अंदर 2500 की स्ट्रेंथ है। अब आप ये समझ जाएंगे कि एक सरकारी स्कूल के अंदर इतनी अच्छी अगर बच्चों की स्ट्रेंथ है तो वो क्या कारण होगा। वो है शिक्षा प्रणाली और सरकार का शिक्षा के प्रति अच्छा रवैया। आप एक शिक्षक है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं सभी जनता को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो नशे से दूर करें, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। नीतियां सबसे पहले माता पिता से चलती हैं, नीतियां सबसे पहले घर से चलती हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज के अंदर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के प्रति सदैव जागरूक रह के ये देखें कि हमारे बच्चे का आचरण क्या है, हमारे बच्चे का व्यवहार क्या है, हमारे बच्चे का खान पान क्या है। बच्चे को अच्छा खान पान खिलाएं, बच्चे को अच्छा आचरण दें, बच्चे को अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब हमारा सामाजिक आवरण अच्छा होगा, हमारा गृहस्थी आवरण अच्छा होगा। मैं सभी से यही विनती करता हूँ, सभी माता पिता से ये विनती करता हूँ कि अगर हमारे बच्चे सजग हैं तो आगे आने वाला हमारा भारत देश का भविष्य सजग है। इसीलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि भारत के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम भविष्य में अच्छे नागरिक उन्हें दें। उसी के लिए हम सब अच्छी शिक्षा नीति से जुड़ें, अच्छे आचरण से जुड़ें, अच्छी जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों से जुड़ें और हम सब ये देख लें कि निष्पक्ष सरकार कौन सी है, हमारे हित में सरकार कौन सी है। हर चीज़ बरगलाने से नहीं चलती, हर चीज़ दिखावे से नहीं चलती। जो नीतियों से सरकार चलती है, नीतियों से घर चलता है, नीतियों से व्यवहार चलता है। अतः मैं सभी से ये विनती करता हूँ कि अपनी नीतियाँ अच्छी रखें, अपना आचरण अच्छा रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। जी नमस्कार भाई साहब। आज भाजपा की एक कार्यकर्ता मीटिंग थी, हाँ, जनसभा थी, क्या कहेंगे? जनसभा थी। मतलब देखो, बीजेपी पार्टी एक बेस्ट पार्टी है। क्यों? काम जो बीजेपी ने करे ना वो किसी पार्टी ने करे नहीं। बीजेपी ने दिल में जगह बना रखी है लोगों के। जैसे कि हमारे मतलब पहले सैनिका की जो हालत थी ना, मतलब पहले मुंह पे तमाचे खाकर वापस आया करे थे। आज के दिन मोदी जी के आने के बाद हमारे सैनिक घर में घुस कर मार खावे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। दुश्मन को घर में घुस कर मार खाना, तो इससे अच्छी बात हमारे समाज के लिए और क्या होगी। ये बीजेपी पार्टी की मतलब अच्छाई है। अगर इसको दिल के गहराई से कोई सोचे, पता है हमारे देश के लिए मेन कौन है? सरहद पे जो सैनिक है। जब वे सैनिक तैनात रहे ना, उनके उससे हमारे हर एक हिंदुस्तानी उनकी वजह से बिल्कुल चैन की नींद सो रहा है। और जब हमारे शहीद भैया की रोज अर्थी आया करे थी ना, उनकी माया की आंसू देख के, उनकी बहना की आंसू देख के हमारे भी दिल रोया करे थी। और आज जब हमने देखा ना कि मोदी जी के कहने पर मोदी जी ने कह दिया भाई कोई मारे सैनिक का मारे, और हम वह चीज देख के अंदर लेकर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि भारत सरकार पे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, उसके बारे में क्या बताएंगे? कर्जा हो चुका, कर्जे ना मोदी बैठा है ना, हमने चिंता नहीं है कर्जे वर्जे की। कर्जा है ही नहीं है, ये तो बकवास की बात है। किसान जी से ले रहे हैं, कति जी से ले रहे हैं, बढ़िया फसल उठ रही है, कति दमदार फसल उठ रही है। किसान भूल गए। बात बताओ, सुनो पहले। मोदी ने जो किसान के लिए कानून लेके आया था वो वापिस लेने पड़े, ऐसा क्या कमी थी उनमें? देखो मेरी सुनो बात, मैं मतलब वैसे एक किसान फैमिली से नहीं हूँ, पर मैं अपने किसान भाइयों की जो दशा देख रही हूँ उसको देखते हुए वो जो बोल रही हूँ, ठीक है। पहले से हमारे किसान इतने ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, अच्छा खा रहे, अच्छा रहे। अगर वो ऐसे थे तो वो वहाँ क्यों बैठे थे? सुनो, पहले के किसान ना किया ना धोतिया में सड़क उठी रहे थी, आज के किसान टिप टॉप होकर चल रहे हैं।
आज के किसान दिखा टिप टॉप होकर चल रहे हैं। ये मोदी जी की देन है, बीजेपी सरकार की देन है। बीजेपी के राज में तो खाद का कट्टा 1200 रुपए का 1300 का हो गया। देखो मेरी सुनो, मैं बता रही हूँ कि मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, पर मैं अपने किसान भाइयों की दशा देख के बोल रही हूँ। कांग्रेस के राज में जो 400 की चीज आती, 250 की आती थी, वो कहीं 800 की, कहीं 1200 की है। इनकम भी तो बढ़ रही है, इनकम भी तो बढ़ रही है। पैसे भी तो लोग कति नु गठड़ के ले जी से ले उड़ावे, तो उन पे जोर के पड़ रहे भाई, के जोर पड़ रहा है नो बताओ। रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार देखो बढ़िया है, और आगे भी बीजेपी आओगी तो रोजगार बढ़िया ही होते रहेंगे। हम ना आने वाली अपनी जनरेशन की चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने 10 लाख हर साल रोजगार देने की बात क्या कही है, क्या कही है? 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। तो दे देगा भरोसा है। नहीं, 10 साल बीत चुके हैं उस चीज को। मेरी सुनो, आप एक बार है ना सरकार संभाल के देखो, एक घर संभाल के देखो, एक गांव संभाल के। हरियाणा में कितनी, मेरी बात सुनो भाई, हरियाणा में कितनी भर्तियां कैंसिल हुई? मेरी सुनो, भर्ती एक भी भर्ती पास नहीं हुई है। मेरी सुनो, भर्ती पास नहीं हुई, उसका कुछ, उसकी भी कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी कि वो रोकनी पड़ी होगी, ठीक है ना। मोदी जी जो भी काम करे ना, उसने गहराई था सोच समझ के जब करे, आनंद फानन कोई मोदी अगर खट्टर साहब हरियाणा में इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनको क्यों हटाना पड़ा? मेरी सुनो, वो देखो राजनीति में मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ, पर मेरी बात सुनो, वो भी इसलिए हटाए होंगे कि और भी कुछ अच्छा हुए। हरियाणा के अंदर मोदी जी अगर कुछ भी चाहेंगे ना तो एक एक भारतीय, चाहे वो किसी, मेरी सुनो, एक मेरी सुनो, कोई इतना काबिलियत नहीं थी। क्या काबिलियत नहीं थी हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर गुजरात से 73 IPS हरियाणा में आए हैं। क्या मेरी सुनो, या कोई और प्रदेश में कोई ऐसी मेरी सुनो, काबिलियत हमारे हरियाणा के बालका में हर चीज की है, ठीक है। फिर सुनो, उनको सिर्फ अग्निवीर तक सीमित कर दिया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज के लिए, गुजरात का कोई अग्निवीर, हर चीज के लिए ना मोदी जी मतलब परफेक्ट है, और वो हर चीज की, मेरे को भी चढ़ाओ तो ना भाई। मेरी सुनो, मोदी जी जो करेंगे ना बढ़िया करेंगे, बढ़िया करेंगे, और कति दिल खोल कर करेंगे, और उनके रहते रहते हम चिंता नहीं मानते भाई कति भी, ठीक है। कति रोजगार के नाम पे राशन की लाइनों में लगा दिया है, क्या कहेंगे? देख भाई मेरी सुनो, ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो कि काम धंधा नहीं करते, सच्चाई बताऊं, और उनकी औरतें इतनी परेशान रहे हैं, उन परिवार तक जाकर पूछो कि राशन देकर मोदी क्या दे रहा है, उनके बच्चा ने जीवन दान दे रहा है मोदी। अब ये जनता के निजी विचार है, इसमें चैनल का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता।